अक्षय कुमार द गेम ओवर। क्या अक्षय कुमार पूरी तरीके से उनका खेल खत्म हो चुका है? क्योंकि दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना, उसी अक्षय कुमार के बारे में बात करने वाले हैं। क्या यह यूं कह सकते हो कि अक्षय कुमार अपनी नैया बचाने के लिए किस किस तरीके से वो सहारा ले रहे हैं, चाहे वो धर्म का सहारा ले रहे हो, चाहे उन्होंने बीजेपी का सहारा लिया हो, आज हम उसी पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं बॉलीवुड के अंदर डूबती नैया है, उसका जो सहारा होते हैं वो हाजी अली दरगाह होती है। और यही खबर हमें देखने को मिली कुछ दिन पहले, जब अक्षय कुमार ने 1,21,00,000 रुपए दान दिए। कहां? हाजी अली दरगाह को। इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे हम। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर 2014 के बाद अगर आप अक्षय कुमार को देखते होंगे तो उनकी जो इमेज है वो इस तरह की बन गई कि जहां वो कहीं ना कहीं बीजेपी के स्पोक पर्सन बन गए, या यूं कह लीजिए एक तरह से अनऑफिशियल प्रवक्ता बन गए। और दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये एक्टर नहीं, अब पूरी तरीके से अंधभक्त बन चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर वापस आए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, सवाल यह है कि अक्षय कुमार की पिछली 10 पिक्चर जो हैं पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं, बट उनकी 15 अगस्त पर जो मूवी आ रही है खेल खेल में, उसका भी बुरा हाल होने वाला है। क्यों होने वाला है कि एक तरफ जो वेदा है, जॉन इब्राहिम की मूवी, उसकी टिकट जो है बहुत अच्छी बिक रही है। वहीं स्त्री जो मूवी आने वाली है उसकी टिकट जो है एडवांस बुकिंग है, बहुत अच्छी हुई है। पिछले 1 साल के अंदर अक्षय कुमार जब पब्लिक प्लेस में आए, 2-3 इवेंट में उनका इस तरह का रिएक्शन था जो उससे पहले कभी नहीं देखा गया। और लोगों ने कहा कि भाई फ्रस्ट्रेट हो चुका है, हताश हो चुका है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्योंकि अपने समय का एक अच्छा हीरो, खिलाड़ी के रूप में जाने वाला बंदा, मतलब एक्शन के मामले में एक एंग्री मैन, एक तरह से बादशाह कह सकते हैं 1990 के दशक में, वो बंदा आज फ्लॉप क्यों हो गया? ये वो ओरा था जब शाहरुख, आमिर, सलमान और अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, गोविंदा, कई सारे लोगों का दौर चल रहा था। अब ऐसे में अक्षय कुमार की फिटनेस के बारे में बात की जाती है तो सबने अंदाजा लगाया था कि ये बंदा जो है रेस का घोड़ा है। और खुद भाईजान ने कहा, सलमान खान ने कहा कि अक्की जो है बहुत मेहनती इंसान है। सवाल ये है कि आखिर फ्लॉप क्यों हुए? क्या अनभक्ति इनको ले डूबी? ये भी सबसे बड़ा सवाल। अभी जब वो पिछले एक इवेंट में थे, इवेंट में सवाल पूछे गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। और जिस तरह का रिएक्शन था ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि समझ लो कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी वापसी करा दो। दोस्तों मसला क्या है, 2014 के बाद जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उससे पहले अक्षय कुमार जो है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने एकदम से पलटी मार दी। बीजेपी की जो अच्छी बातें हैं उसको तो ये शेयर कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जहां क्रिटिसाइज करने की बारी आती है ये चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में पब्लिक ने इनका नाम दे दिया कि भाई ये पूरी तरह से अनभक्त बन चुका है। सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, या ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो 2014 से पहले कांग्रेस से, यानी जो मौजूदा सरकार थी उस समय की, सवाल करा करते थे। आज वो सवाल क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल तो यही उठता है। दूसरा, ये जो आपके फैंस होते हैं वो आपकी गतिविधि से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके एक्शन से प्यार करते हैं। उनको समझ में आता है कि कब आप पलटी मारने वाले हो। यही हुआ 2014 के बाद, बहुत कुछ बदला। ऐसे में सोशल मीडिया का दौर आया तो अक्षय कुमार ने सोचा चलो यार ये बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर अपनी देशभक्ति का, ये नकली देशभक्ति है, उसमें हम जो है रम जाते हैं। क्योंकि 2014 के बाद ये दौर आया। और आपको पता होगा 2014 के बाद अक्षय कुमार की जो मूवी देखोगे तो उस मूवी में कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा था, एक नकली देशभक्ति थी, और उसमें वो एक्सपोज भी हुए। अब आपने ये देखा होगा 2014 के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में कब आए? जब अक्षय कुमार अचानक मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई एक अभिनेता एक मौजूदा प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा है। आपको पता होगा अक्षय कुमार हमेशा देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता कनाडा की थी, और उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया था कि इंडिया की नागरिकता लें। उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया था। लेकिन जब लोगों ने सवाल दागे इन पर, तो क्या हुआ? उन्हें इंडिया की नागरिकता लेनी पड़ी इन 5-6 सालों के अंदर। लेकिन दोस्तों बात यहां नहीं है। सवाल यह है कि नकली देशभक्ति जताने के बाद, अनभक्त बनने के बाद भी अक्षय कुमार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। 1-2 मूवी ने तो प्रोपेगेंडा का काम किया, मूवी सफल हो गई, लेकिन लंबी मूवी वो नहीं चल पाई। आर्टिकल उनके बारे में क्या कह रहा है कि जब 90 के दशक में दिखा था अक्षय कुमार का जलवा। अब जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं, अगर देखोगे अक्षय कुमार के, वो उनके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि 90 के दशक में कैसा था, कैसा था, कैसा था। यानी अब आर्टिकल भी कह रहे हैं द गेम ओवर। इसके बाद आप देखोगे 5 साल के बाद, वनवास के बाद कॉमेडी में लौटेंगे अक्षय कुमार। क्या हटेगा? फ्लॉप हीरो का ठप्पा। उसके बाद एनडीटीवी क्या कह रहा है? अक्षय कुमार ने 30 महीने में दी 9 फिल्में, 1 हिट और 8 फ्लॉप। लेकिन जब यहां से काम नहीं बन पाया
तो अक्षय कुमार ने क्या करा, एक पीआर अपनी टीम ने काम किया कि उनकी जो मूवी आ रही है खेल खेल में, उन्होंने उससे पहले हाजी अली दरगाह गए, वहां पर उन्होंने 1,21,00,000 रुपए दिए। अब देखो उनकी नियत पे सवाल नहीं है, एक्टर होता है, पब्लिक प्लेस पे होता है, पब्लिक फेस होता है, तो सवाल तो होते हैं उसके बारे में। जहां पर ये एग्जैक्टली काम हो रहा है, ये कोई काम पहला नहीं हो रहा है। रिनोवेशन जो हो रहा है हाजी अली दरगाह में, यहाँ पहला नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता हुआ आया है। लेकिन पिछले 5 साल से कहां थे ज्ञानी बाबा आप क्यों दान नहीं कर रहे थे? अक्षय कुमार बीच में शाहरुख खान का बनने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मूवी कितनी सुपर हिट हुई, 1,000 करोड़ रुपए की मूवी, चाहे वो जवान हो चाहे पठान हो। यही टेक्निक जो है अक्षय कुमार अपना रहे थे, शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धड़ाम से कर गए। भाई शाहरुख खान से आपको सीखनी चाहिए एक्चुअल में असली देशभक्ति क्या होती है। इतने बुरे टाइम में भी उन्होंने स्टैंड लिया। जो उन्होंने जवान मूवी बनाई ना, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के अंदर शायद किसी में इतने गट्स नहीं है जो आज के दौर में जवान जैसी मूवी बना सके, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं निशाना उनकी तरफ था। अक्षय कुमार को कहीं ना कहीं शाहरुख खान से सीख लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बात यहाँ नहीं है, सवाल ये है कि आखिर फ्लॉप क्यों हो गए। 19 के दशक का हीरो आज फ्लॉप क्यों हो गया? फ्लॉप इसलिए हो गया कि दोस्तों जब एक मनोरंजन को परोसने वाला इंसान जो होता है, कलाकार, एंटरटेनमेंट ना देने के बजाय एक प्रोपेगेंडा परोसने लगे ना, तो पब्लिक को समझ में आता है। वो एक मूवी में समझ में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, धीरे धीरे समझ में आता है। यही हुआ। मुझसे पूछोगे मेरा फेवरेट एक्टर, तो मैं कह सकता हूँ शायद सलमान होगा या शाहरुख होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। डिपेंड करता है मूवी की स्टोरीज पे। हमारा माइंड कैसा काम करता है कि जब आप मूवी में जाते हो तो आप नवाजुद्दीन को क्यों प्यार करते हो, इरफान खान को क्यों प्यार करते थे आप, या मान लीजिए मनोज बाजपेयी को क्यों प्यार करते हो आप? क्या ये गुड लुकिंग है? वो एक अलग चीज है, वो नेचर की तरफ से है। लेकिन आप उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, आप उनके डेडिकेशन उसको पसंद करते हैं। इंसान जब मूवी के अंदर जाता है तो किसी एक्टर को तो पसंद करता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी एक्टिंग को पसंद करता है। एक्टिंग के दम पे या फैन बेस के दम पे एक मूवी तो हिट हो सकती है, लेकिन सारी मूवी हिट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल सलमान भाई को देख लो। सलमान भाई की मूवी बहुत सारी है, लेकिन नो डाउट फ्लॉप में भी उनका 200-300 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। लेकिन उनके जो फैन है वो खुद कह सकते हैं कि यहाँ पर सलमान भाई की एक्टिंग एवरेज थी या ठीक थी। इसी तरह अक्षय कुमार के साथ हुआ कि अक्षय कुमार जब मूवी में लोगों को बुला रहे थे, आप हमारे थिएटर में मूवी देखो, तो वो एग्जैक्टली मूवी देखने के लिए नहीं बुला रहे थे, वो प्रोपेगेंडा देखने के लिए बुला रहे थे, और वहां वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। मैं एग्जैक्टली उनके कुछ मूवी दिखाता हूं आपको जो पूरी तरीके से जो है धड़ाम, यानी पूरी तरह से गिर गए। और ये मूवी कौन कौन सी है आप देखिए। बेल बॉटम 2021 पूरी तरीके से फ्लॉप, बच्चन पार्टी फ्लॉप, सम्राट पृथ्वीराज, इस पे तो जो राजपूत थे वो नाराज हो गए थे, उन्होंने पुतले जलाए थे अक्षय कुमार के कि भाई क्यों नाम बदनाम कर रहे हो। रक्षाबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप। और उसके बाद और बहुत सारी मूवी है। राम सेतु, इंडिया में जो कल्चर है जहां पर लोग सनातन धर्म को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहां पर मूवी बनाने की कोशिश की गई, धर्म का सहारा लिया गया, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। बड़े मियां छोटे मियां में ये जैकी श्रॉफ के लड़के को लिया, टाइगर श्रॉफ को, मूवी फ्लॉप हो गई। यहाँ पे देखो बेल बॉटम 2021 में 30 करोड़ का कलेक्शन, बच्चन पांडे 49 करोड़ का कलेक्शन, सम्राट पृथ्वीराज 68,000 करोड़ का कलेक्शन, रक्षाबंधन 44 करोड़ का, राम सेतु 71 करोड़ का, सेल्फी 16 करोड़, मिशन रानीगंज 33 करोड़, बड़े मियां छोटे मियां 59 करोड़, सरफिरा 22 करोड़। जब सलमान खान को हेट मिल रही थी मीडिया द्वारा, अर्नब गोस्वामी द्वारा हेट मिल रही थी, उस समय ये सलमान खान के बचाव में नहीं आए, जबकि अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने गाना बनाया था। आपको ध्यान होगा, आप ये गाना देख सकते हो जहां पर सलमान खान ने लाइफ में पहली बार एक रील पे डांस किया। सलमान खान और शाहरुख खान का एक स्टैंडर्ड है, आमिर खान का स्टैंडर्ड है, वो कभी रील पर मुजरा नहीं करते। बट अक्षय कुमार की वजह से करना पड़ा, दोस्ती की वजह से करना पड़ा, लेकिन उसके बाद वो पिक्चर जो है फ्लॉप हो गई। इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक मिलता है कि जब पब्लिक है ना भाई, वो सब कुछ जानती है। पब्लिक जब आपको हीरो बनाती है, डाउन करा देती है, और नफरत आपको लॉन्ग टाइम रोटी नहीं दे सकती, नफरत आपको लास्ट तक जीत नहीं दिला सकती। लास्ट में जो आपको आना पड़ेगा ना, वो आपको वहीं आना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपको काम। सोचिए एक 90 के दशक का हीरो किस तरीके से फ्लॉप हो गया और उसकी कहानी जो है द गेम ओवर हो गई। आई होप उनकी जो मूवी है ये अच्छा करे, लेकिन जो हालात हैं इसमें खेल खेल में, उससे अच्छी बाजी जो मारते नजर आ रहे हैं वो वेदा स्त्री, जहां पर राजकुमार राव हैं, ये लोग जो है ज्यादा कलेक्शन ले रहे हैं एडवांस में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल और है अरबाज ब्लॉग, जहां पर मैं ट्रैवलिंग करता हूं, दुनिया घूमता हूं, 21 कंट्री वहां पर घूम चुका हूं, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि छोटी मोटी अपडेट मैं वहां पर डालता रहता हूं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।